हीरो बुलेट की F77 सुपर स्ट्रीट लॉन्च हो चुकी है भाई 3 लाख की प्राइसिंग के साथ। आज की वीडियो में इसका पूरा वॉक अराउंड देने वाला हूं। चेंजेस भी बताऊंगा कि भाई F77 मार्क 2 जो आई थी उससे यहाँ पे क्या चेंजेस आए हैं, कैसे ये बाइक अलग हो जाती है मार्क 2 के साथ, चलने चलाने में कितना डिफरेंस आया उसके लिए तो आपको 6 तारीख का वेट करना पड़ेगा। तो मैं तो कह रहा हूँ भाई अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। बाकी चेंजेस देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिले हैं, लेकिन हाँ उससे पहले प्राइसिंग बता देता हूँ। तो इसकी प्राइसिंग भी स्टार्ट होती है भाई 3 लाख रुपए से, जैसा कि मार्क 2 आती थी। और जो अपर वेरिएंट है जिसमें 10 किलोवाट का बैटरी पैक है उसकी प्राइसिंग इन्होंने अभी तो नहीं बताई है, मैं गैस कर रहा हूँ सेम की सेम ही होगी। तो चलते हैं सीधा बाइक की तरफ। तो एक बार पूरा वॉक अराउंड दे देता हूँ ताकि आपको हल्का सा पता चल जाएगा बाइक एक्चुअल में कैसी दिखती है। थोड़ा कैमरा हिल होगा आई गेस। तो मोटा मोटा बताऊँ ना तो यहाँ पे आपको ये बाइक सेम ही देखने को लगेगी जैसे इनकी मार्क 2 आती है वैसी लगने वाली है, लेकिन चेंजेस जो हैं वो हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो यहाँ पे ग्राफिक्स हैं ये चेंज किए गए हैं, जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अल्ट्रा वॉयलेट F77 एयर स्ट्राइक, एस स्टील का मतलब हो जाता है सुपर स्ट्रीट, ऊपर अल्ट्रा वॉयलेट, नीचे आता है एयर स्टैंड क्लियर। पीछे की तरफ आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा बड़ा सुपर स्ट्रीट। तो ये मेन चेंज हो जाते हैं भाई। ये वाला जो मॉडल है ये 7 किलोवाट आवर वाला है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा F77 ओरिजिनल। तो फ्रेंड्स से शुरुआत करते हैं भाई। चाबी एक बार दिखा देता हूँ, ये जो चाबी है वैसी है जैसी हुआ करती थी, इस 40 से चाबी अच्छी लगती है। तो फ्रेंड में जो फेस है अब आपको हल्का सा ना गैप देखने को लग रहा होगा हैंडल और फेस के बीच में, और जो कि हुआ भी है। इसका जो हैंडल है उसे ऊपर किया गया है। टायर वगैरह सेम है, टायर 110/70 का हो जाता है। और हाँ एक चीज़ और है कि भाई हमें एम्बार्गो दिया गया है कि अभी हम सिर्फ आपको वॉक अराउंड दे सकते हैं, इसके ऊपर अपना ओपिनियन नहीं दे सकते हैं कि मुझे पर्सनली कैसा लग रहा है। तो अभी के लिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि ये मुझे अच्छी लग रही है F77 मार्क 2 से या बेकार लग रही है, जो भी है अभी नहीं बता पाऊंगा। इसके लिए मेरे को 6 तारीख का वेट करना पड़ेगा, आप उस वीडियो में देख लेना। बाकी मैं आपको क्लियर चीज़ें दिखाता हूँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है इन्होंने नया लगाया है। क्यों लगाया है? कंपनी ने बताया कि भाई जो F77 मार्क 2 थी उसका जो डिज़ाइन था वो थोड़ा आगे की तरफ लीन था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एरोडायनामिक थी इस वाले के मुकाबले। तो ये वाला जो पार्ट है इसे विंग डिफ्यूज़र बोलते हैं, आई थिंक एयर डिफ्यूज़र बोलते हैं, एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा काम ये है कि हवा को काटे ताकि एरोडायनामिक और भी ज़्यादा हो जाए, जिससे जो इफिशियंसी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है इसके फोम फैक्टर की वजह से वो कंपनसेट हो जाए। ये जो फेस है इन्होंने सेम का सेम रखा है, जैसा पहले मार्क 2 में था वही का वही है। एलईडी हेडलाइट्स आ गई, यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर्स आ गए दोनों तरफ। साइड से अगर लुक दिखाऊं तो ये आ जाते हैं भाई इसके सस्पेंशन जो कि अपसाइड डाउन है, फिर कवरिंग कर रखी है। नीचे जो फेंडर है वो आपको डुअल टोन में देखने को मिलता है, ब्लैक और वाइट। व्हील मैंने बताई दिया 17 इंचेस का है। साइड में अगर आए तो आपको यहाँ पे बड़ी बड़ी फेयरिंग्स देखने को मिलती है। पहले टैंक वाला पार्ट हो जाता है जो कि इतना आ जाता है, उसके ऊपर इन्होंने एक ग्रिपर लगा रखी है, ये एक्सेसरीज़ है अलग से लगवानी पड़ती है। फिर नीचे वाला जो पैनल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, पूरा का पूरा ऐसे नीचे तक आ रहा है। ये आगे भाई इसके विंग्स एरोडायनेमिक बनाने के लिए। एक चीज़ हो रहा है यहाँ पे जो अल्ट्रा वॉयलेट ने हमें बताई थी कि ये जो बाइक है ये एयर कूल्ड है, लिक्विड कूलिंग इसके अंदर नहीं है। तो एयर कूलिंग के लिए यहाँ से हवा जाती है जो कि अंदर जाके बैटरी पैक और मोटर कंट्रोलर प्लस मोटर जो कि यहाँ पे लगी हुई है उसे कूल करती है। बाकी अगर टैंक की तरफ आएँ तो यहाँ पे अब आपको ये मेटल का मिलता है और थोड़ा हार्ड सा हो गया है, आपको आवाज़ आ रही होगी, उसे बंद करने में भी मज़ा आता है। ये हो गया भाई ऑन एंड ऑफ। डिस्प्ले जो है सेम की सेम पहले वाली, ये पूरा बदल दिया इन्होंने। ये अब आपको एक स्टील ट्यूब हैंडल देखने को मिल जाता है, जैसे कि हमें स्ट्रीट बाइक्स में देखने को मिलता है। पहले यहाँ पे क्लिप ऑन हैंडल हुआ करता था जो कि थोड़ा सा नीचे था। एग्जैक्टली बताऊँ क्या चेंज हुआ है, तो जो सस्पेंशन है उसकी लेंथ बढ़ाई गई है। ट्रैवल सेम का सेम ही है लेकिन लेंथ बढ़ चुकी है, 80 mm इसकी लेंथ बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से हैंडल जो है ऊपर हो चुका है। उसके बाद जो हैंडल है इसकी चौड़ाई भी बढ़ाई गई है 30 mm से, तो इसे पकड़ना अब वाइड होगा। पहले वो थोड़े से क्लोज थे, अब ये चौड़े हो गए हैं, जिसे चलाना काफ़ी इजी होगा गलियों में, क्योंकि इसका नाम ही सुपर स्ट्रीट है। बाकी ये जो डिस्प्ले है इसका एंगल चेंज किया गया है। पहली वाली जो डिस्प्ले थी वो थोड़ी लेटी हुई थी, क्योंकि बंदा जो था वो इस तरीके से बैठता था, 50 डिग्री के एंगल में बैठता था, तो डिस्प्ले जो थी वो नीचे देखने को मिलती थी। लेकिन अब जो बंदा है वो 80 डिग्री पे बैठेगा, तो उसके लिए डिस्प्ले थोड़ी सी ऊपर कर दी है ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। बाकी ये जो पार्ट्स हैं आप देख रहे हो सारे के सारे नए हैं। ये वाला जो पार्ट है ये भी नया आया है, और ये जो पार्ट है इन्होंने लगाया है ये फोर्ज एल्यूमिनियम है। पहले कास्टेड एल्यूमिनियम का यूज़ कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बताया कि भाई फोर्ज एल्यूमिनियम का हमने यूज़ किया है। और बॉडी वेट इन्होंने यहाँ पे सेम रखा है, जबकि इन्होंने चेंजेस कई सारे करे हैं यहाँ पे।
ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ये भी नया है, उसके बाद ये वाला पार्ट नया है, ये वाला भी पार्ट नया है। तो ये सारे पार्ट नए हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो फॉर्म फैक्टर है बाइक का पूरा बदल गया है, जिसकी वजह से अब चलाने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। एक चीज़ और चेंज हो जाएगी, जो फ्रंट वाला पहिया था इसके ऊपर लोड आता था वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि अपराइट पोजीशन हो जाती है। बाकी चलाने में कैसी है, कितना मज़ा आ रहा है, अगेन वो आपको 6 तारीख को पता चलेगा। और क्या चेंजेस हैं, तो भाई मेनली चेंजेस तो ये हो जाते हैं, डिस्प्ले वगैरह सब सेम है। पीछे की तरफ आएँ तो सीट जो है वो सेम की सेम ही है, जो कि दिखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, थोड़ी स्टिफ साइड पर होती ही है क्योंकि ये स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक हो जाती है। नीचे की तरफ आए तो हमें सिंगल मोनो सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जो कि एडजस्टेबल है। 30 किलोवाट की मोटर हो गई, 40 हॉर्स पावर देती है और 100 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क। पीछे की तरफ आ जाएं, कास्टेड एल्यूमिनियम का बना हुआ फुट पैक, यहाँ भी सेम मटेरियल, यहाँ भी पीछे वाले ब्रेक हो जाते हैं रियर वाले। यहाँ पे आपको हैंडल पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। बाकी ये हो गया स्टार्ट स्टॉप का बटन, मोड भी इससे चेंज होते हैं। ये आ गया हॉर्न, इंडिकेटर बटन्स, गेमिंग फील वाले बटन, मज़ा आता है दबाने में, हैज़ार्ड का बटन। पीछे की तरफ आए तो जो व्हील है 17 इंच का है, टायर साइज हो जाता है यहाँ पे 150 बाई 60 का, 230 mm के डिस्क ब्रेक, फ्रंट में 320 mm का है, पीछे 230 है। ABS देखने को मिलते हैं आगे पीछे दोनों तरफ। बेस मॉडल के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं देखने को मिलता है, वो ऑप्शनल हो जाता है, लेकिन इनका जो रेकन मॉडल है उसके अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिल जाता है। ठीक है, पीछे की तरफ चलें तो टेल बिल्कुल सेम की सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। LED इंडिकेटर्स, नंबर प्लेट के लिए जगह, ये हिलता है, आई थिंक स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, मार्क 2 में किया गया होगा। मार्क 2 मैंने अटेंड नहीं किया था बिकॉज बुलाया नहीं गया था। पीछे टेल लाइट आ गई, F77 यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम है। चेन ड्राइव का यहाँ पे यूज़ हुआ है, चेन कवर प्लास्टिक, स्विंग आर्म जो कि कास्टेड एल्यूमिनियम का है, सेम चीज़ सारी। स्टैंड भी यहाँ पे सेम मटेरियल का लग रहा है मेरे को। बाकी बाइक में ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। ये है भाई 320 mm का बड़ा सा डिस्क ब्रेक, बाइक ब्रेक कंपनी के कैलिपर्स। ओवरऑल जो लुक है बाइक की थोड़ी सी चेंज हुई है। अगर आप इसे फ्रंट से देखोगे ऐसा लग रहा है जैसे बाइक को थोड़ा सा ऊपर कर दिया गया है इनकी मार्क 2 से कंपैरिजन में। बाकी प्राइसिंग सेम है, फीचर सेम है, स्पेक सेम है। मोटर 30 किलोवाट की मैंने आपको बताई दी है। बैटरी पैक 2 देखने को मिलेंगे आपको, 7 किलोवाट आवर का, 10 किलोवाट आवर का। 7 किलोवाट आवर वाले में आपको लगभग 211 किलोमीटर की एडीसी रेंज देखने को मिलेगी, 10 किलोवाट आवर वाले में 323 किलोमीटर की। बेस मॉडल के अंदर आपको, ये बेस मॉडल ही देख रहे हो आप, इसके अंदर आपको जो रीजन है वो सिर्फ 3 लेवल के देखने को मिलेंगे, बड़े वाले में 10 लेवल तक के मिलेंगे। इसके अलावा वारंटी जो है वो बेस मॉडल जो ये आप देख रहे हो इसकी हो जाती है 3 साल या फिर 60,000 किलोमीटर बैटरी के ऊपर, पूरे व्हीकल पे 3 साल या फिर 30,000 किलोमीटर। बड़े वाले में जो वारंटी है वो हो जाती है 5 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर। 8 साल वाली जो वारंटी होती है वो अलग से हमें ख़रीदनी पड़ती है। बाकी मेन चीज़ें मैंने कवर कर ही दी है। आप बताओ ये बाइक आपको अभी के लिए कैसी लग रही है, क्योंकि मैं तो अभी नहीं बता सकता हूँ, हमारा एम्बार्गो साइन हो रखा है, हमारे साइन ले रखे है कंपनी ने। बाकी विजिबिलिटी भी एक बार दिखा देता हूँ। अगर मैं विजिबिलिटी, सॉरी ये टच स्क्रीन नहीं है भाई, मैं भूल जाता हूँ। ये गए हम डिस्प्ले में, ब्राइटनेस ऑटो का रखी है, आई थिंक फुल ही होगी, नहीं है, ओके। सो ये मैंने फुल कर दी है। डायरेक्ट सनलाइट में देख रहे हो अब आप, और विजिबिलिटी कैसी लग रही है आप कमेंट बता सकते हो, मैं अभी नहीं बताऊँगा। बाकी ओवरऑल मेन चीज़ कवर हो गई है। चार्जिंग टाइम और बता दूँ तो इसके साथ जो चार्जर आता है 1.3 किलोवाट का आता है। एक आता है इनका अलग से बूस्ट चार्जर जो कि खरीदना पड़ता है, और तीसरा आता है इनका सुपरनोवा चार्जर। ये 3 चार्जर हो जाते हैं। कौन से चार्जर से कितनी देर में चार्ज होती है आपको डिस्प्ले पर दिख ही रहा होगा। ठीक है, आप मिलते हैं सीधा इसकी टेस्ट राइड के अंदर। उसकी वीडियो आपको जब भी दिखेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लोगे। कैसी लगी कमेंट में बता दो।